सोना, देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। सुनहरी अंबर नीला, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए, ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। रंग बिरंगी कितनी चुनरियां उड़ उड़ जाएं, घट पर पनहारन जब गगरी भरने आए, मधुर मधुर तारों में कहीं बंसी कोई बजाए, न सुनो कदम कदम पे है मिल जानी, कदम कदम पे है मिल जानी, कोई प्रेम कहानी, ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। जुगनी करता के भागे, जुगनियों से मुँह तो फुबे, जिन्हों साथ इश्क दिल लगे हुए साईं मेरे आ जुगनी, मेरे आ जुगनी पिंडी में, ओ नाम साईं करेंगी देखे मेरे मेलों में नटके तमाशे, कुल्फी के चाट के ठेले, कहीं मिलती मीठी गोली, कहीं चूरन की है गुड़िया, भोले भोले बच्चे हैं जैसे गुड्डे और गुड़िया, और उनको रोज सुनाए दादी नानी, हो रोज सुनाए दादी नानी एक परियों की कहानी, ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। अगले कार्यक्रम में ध्यान रखेंगे सैनिक ताल पूर्व। जब तक आज्ञा न मिले, हमारे यहाँ सैनिक ताल बजाने की परंपरा है, हम ताल बजाते हैं और व्यवस्थित बजाते हैं, तालियां नहीं बजाते हैं। रमनते तत्र देवता, जहाँ का ये देवाक्य रहा हो, जहाँ बालिका हो या सुहागिन महिला, जैसे तुमचे अकाउंट बनाए हमारे माननीय प्रधानमंत्री, शुरू करो। क्या? नहीं माँ, मैंने मुन्ना को कहीं नहीं देखा, पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चला गया है, उसने अभी तक दूध भी नहीं पिया है, खाना भी नहीं खाया है, अभी उसे स्कूल भी तो जाना है। नहीं माँ, मैंने मुन्ना को कहीं नहीं देखा, मैं तो आगे वही तेरे काम आएगा, पढ़ लिख के कौन सा तुझे कलेक्टर बनना है, गाड़ी आई स्कूल जाने का काम होता है, उन्हें आगे चलते घर की जिम्मेदारी भी संभालनी होती है। गाड़ी आई स्कूल भेजने वाली, चल जा अपना काम कर। ओ भैया, डॉक्टर दीदी के लिए कुर्सी तो लाना है जरा।
जाने ही नहीं देती, कहती है तुझे पर तो संभालना है। अरे ये तो बहुत गलत बात है माँ जी। क्या आपको नहीं लगता कि हम बेटियां भी पढ़ लिख कर आगे बढ़े? आज समाज बहुत आगे बढ़ गया है। आप किस दुनिया की बात कर रही हैं? मैं आज ही टीचर दीदी से बात करके मीरा का दाखिला विद्यालय में कराती हूँ। सही कहा ना दादाजी? हाँ बेटी, सही कहा। और हाँ, मैं तो यहाँ इसलिए आई थी कि मुन्ना को पोलियो ड्रॉप पिलाया है या नहीं। अरे डॉक्टर दीदी, मेरे को तो ध्यान ही नहीं कि अभी मुन्ना को पोलियो ड्रॉप पिलाना है। अच्छा हुआ आप आ गए। अब मुन्ना को पोलियो ड्रॉप पिला देंगे और आपकी सहायता से मीरा बिटिया को स्कूल सही तो है ना। अच्छा मेरा बेटा, तुम रोना नहीं, तुम जल्द स्कूल जाओगी और एक दिन पढ़ लिख कर मेरी तरह अच्छी डॉक्टर बनोगी। ठीक है डॉक्टर दीदी। घर वाले उसका दाखिला नहीं होने दे रहे। आप जाइए उनके घर पे एवं समझाइए कि मीरा का पढ़ना कितना जरूरी है। मैं उन्हें अवश्य ही समझाऊंगी। सोचो जरा, हमारे बिन बसा सकोगे घर परिवार, गर्भ से लेके यौवन तक लटक रही मुझ पर तलवार। मेरी व्यथा वेदना का अब हो स्थायी उपचार। जब माही ना होगी जग में तो जन्म किससे पाओगे? जब बहन ना हो पाओगे, जिस दुनिया में स्त्री ना होगी तुम उसमें कैसे रह पाओगे? जब तेरे घर में बहू ना होगी कैसे वंश बढ़ाओगे? नारी के बिन जग सूना है, ये बात कब तुम समझ पाओगे? बहुत अच्छी कविता थी दादाजी। अच्छा, तुम्हारी कविता तुम्हें कोई नहीं समझा सकता इस जग में। नहीं आ रहे हो और आज भी नहीं आए। मैम जी, मेरे पेट में दर्द है। चलो पहले तुम घर पे चलो, तुम्हारी मम्मी से बात करते। चलो तुम। मुझे नहीं स्कूल जाना, मुझे नहीं। अरे चलो वरना मारू। आ जाओ। अरे टीचर दीदी कहाँ था? अरे ये बाहर कंचे खेल रहा था। मैं तो इसे सुबह से ढूंढ रही हूँ। ये इतने दिनों से स्कूल क्यों नहीं आ रहा और आज भी नहीं आया है? आप बताएं टीचर दीदी, मैं इसे रोज तैयार करती हूँ, लेकिन ये क्या करता है कि तैयार करने के बहाने भाग जाता है और अपनी दादी जी के पास चला जाता है और कहता है मेरे पेट में दर्द हो रहा है। हाँ, तो उसके पेट में आज दर्द हो रहा था, नहीं गया स्कूल। कौन सा एक दिन में पढ़ने के कलेक्टर बन जाएगा? देख जाओ अपना काम टीचर करो। दीदी आप। हाँ हाँ, खूब पढ़ाओ लड़की को और भेजो बाहर। जब कुछ गलत सलत करके बैठेगी ना तो मुंह छुपाने की भी जगह नहीं मिलेगी। अरे स्कूल टीचर भेजेगी। दीदी, आप इनकी बात छोड़िए। मैं मीरा को तैयार करूंगी। मैं उसे अपनी तरह अनपढ़ नहीं रहने दूंगी। उसको खूब पढ़ाऊंगी और विदेश भेजूंगी। हाँ तो आप मीरा को कल तैयार रखना, मैं उसे लेने आऊंगी और इस मुन्ना को भी लेने आऊंगी। और कल ना आए ना स्कूल तो तुम्हें बताऊं। हाँ हाँ, भेज लो बाहर। हमारी कोई सुनता ही कहाँ है। कहते हैं कि ना पढ़ाओ ना पढ़ाओ। हमारे घर में छोटे से इतने बड़े हो गए, चूल्हा चौका करते ही आ रहे हैं। आगे तो चूल्हा चौका ही करते जाना है। बेटियां तो पढ़ाया घर है, उन्हें तो पढ़ाया घर जाना है। उन्हें पढ़ा लिखा के क्या करना है? स्कूल भेजेगी और तुम अनपढ़ हो, तुम भी पढ़ लो। हम इस नाटक के माध्यम से ये बताते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय।
जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। स्वर्ग से भी बढ़कर होती है, इसलिए सबसे प्यारा जो होता है, सबसे अच्छी जो होती है, अपने देश की माटी होती है। हमारे यहाँ कहते हैं चंदन, मानते हैं कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। इसी के साथ हमें विद्या मंदिर की बहनों को रूपम श्रीवास्तव और इस नेहा दोनों को मंच पे आमंत्रित करता हूँ। गीत के बोल हैं डोरी तारो ढोल बाजे। Get
अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीन महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क है, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून गए। इसीलिए हमने बैठ इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में, खलियान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ बतला रे तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ Yeah.
अपना इंटरव्यू देखते हैं, जरा छोटा सा लग्नाटका है। नमस्कार। जो अपनी गाड़ी से आए हैं उनको भी नमस्कार, जो दूसरों की गाड़ी में घुस घुस कर आए हैं उनको भी नमस्कार। सभी भाइयों को नमस्कार एवं उनकी बहनों को विशेष नमस्कार। इससे मिलिए, ये हमारा असाइनमेंट है। अरे नेताजी, मैं आपका असाइनमेंट नहीं, मैं आपका असिस्टेंट हूँ। नेता मैं हूँ कि तू? आप चल पीछे। इधर आओ, इनसे मिलिए, ये हमारे बॉडी गार्डर हैं। अरे नेताजी, बॉडी गार्डर नहीं है, आप तो बॉडी गार्ड हैं। तू ही आ जा। तू ही आ। अरे आप क्या हो? अरे हर समय बदतमीजी। अरे बैठे तो ठीक है, लेकिन चारपाई का भी चाहिए। चारपाई नेताजी स्टूडियो में चेयर्स होती हैं, बैठिए। ये चेयर का हो गई। अरे नेताजी, छोटी चारपाई। का हो गई। अरे बैठ के तो देखो, आओ। अरे इस पे तो हम कभी ना बैठेंगे। अरे बैठ जाओ। बैठिए। अरे नेताजी,
जे इंटरव्यू का हो गए नेताजी साक्षात्कार ओ साक्षात्कार करो जी। तो नेताजी बताइए आपका जन्म कहाँ हुआ था? अरे हमारा जन्म भारत में हुआ थे। भारत में किस इलाके में हुआ था? अरे इलाका तो कुत्तों का होता है, इज्जतदार आदमी घर में पैदा हुए थे। तो नेताजी अपन जनरल नॉलेज की बातें कर लें। इधर आओ, ये जनरल नॉलेज का हो गए। अरे नेताजी क्या होता है? सामान्य ज्ञान हो गए, जनरल नॉलेज बताया तो था। सामान्य ज्ञान करो जी। तो नेताजी बताइए चांद पर पहला कदम किसने रखा था? अरे चांद में पहला कदम अम्मा स्ट्रॉन्ग ने रखा था। अरे नेताजी अम्मा स्टॉक वो नीलम स्टॉक पे। बेटा मैं हूँ कि तू चुपचाप पीछे खा रहा ना। ठीक तो नेताजी बताइए चांद पर दूसरा कदम किसने रखा था? अरे अजीब आदमी है, एक टांग से क्या वो लंगड़ी खेलने जाएगा, दूसरा कदम किसी ने रखा था। तो नेताजी थोड़ी राजनीति की बातें कर लें। करो जी। तो ये बताइए आजकल आपकी गवर्नमेंट का क्या हाल है? गवर्नमेंट जी जी। गवर्नमेंट का हो गए। अरे नेताजी सरकार भूल गए, बताया तो था। ओ सरकार, हमारी सरकार राम भरोसे चल रही है। राम भरोसे या भगवान भरोसे? अरे वो राम भरोसे नहीं, जे राम भरोसे। जी वो कैसे? अरे सारे काम जे करे, अंगूठा हम लगावे, अंदर की बातें सब जाने। अंदर नहीं जानते नेताजी। अरे तुम जान भी नहीं पाओगी यार। अच्छा अच्छा। तो नेताजी भाई बताइए आपकी आजकल आपकी डेमोक्रेसी के बारे में आप क्या जानते हैं? अरे नेताजी डेमोक्रेसी क्या हो गए भाई? अरे नेताजी प्रशासन। अरे जनता के द्वारा जनता की ऐसी तैसी, उसी को तो कहते हैं हम डेमोक्रेसी। तो क्या किया आपने अपनी जनता के लिए? क्या किया भाई? कंबल बंटवाए थे और क्या किया? अरे पिछली साल कंबल बंटवाए। जनता को? अरे नहीं, गाय भैंस को। अरे वो ना जनता से लेते हैं ना, अब कंबल आप जानवरों को बंटवाते हैं, ऐसा क्यों? अरे सर्दियों में गाय भैंस जब मर जाएंगी तो फिर दूध कहाँ से आएगा? दूध पीने के सब बैठे हैं। तो नेताजी बताइए पिछले कुछ दिनों पहले जो गांव में आग लगी थी उसमें आपका क्या योगदान रहा? अरे क्या नहीं किया उस गाँव के लिए हमने? अरे तुम रुक जाओ। अरे क्या नहीं किया हमने गाँव के लिए? अरे तुम रुक जाओ। अरे जितने भी घायल थे सबको शमशान घाट पहुंचा दिया, और जितने भी जिंदा थे सबको अस्पताल पहुंचा दिया, और मरे हुए को जिंदा करने का काम प्रक्रिया में है। जितने भी जिंदा थे सबको 50 रुपए का मुआवजा, और जितने भी मर गए उन्हें 10 रुपए का मुआवजा। इसके ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। धन्यवाद। आप बैठे हैं, आप बैठे तो नेताजी बताइए आपकी पार्टी हमारी जनता को संदेश क्या देती है? अच्छा जी। अरे भारी बहुमत से हमें विजय दिलाए। अरे भारी बहुमत से हमें विजय दिलाए, जो कॉफी से ना माने उसे कोल्ड ड्रिंक पिलाए। अच्छा तो नेताजी बताइए अब आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, महंगाई को लेकर आपको जो महंगाई बढ़ी उसमें आपका क्या विचार है? आपके कुछ अपना विचार है? क्या योगदान है? जी बहुत चालाक है, सब पोल पत्ते खुलवा देगा, काला चिट्टा खुल जाएगा। हम लोग नाराजी को बात करो सब। अरे अच्छा नेताजी जवाब तो देते जाइए। आ रहे रास्ते में। अरे रास्ते में नहीं है, यहीं पे है नेताजी। नेताजी के पास अब कोई
जा रहे हैं। अरे पप्पू भैया राम राम। लल्लन भैया राम राम। और कहाँ घूमे आए? अरे भैया खेत में आ जाए। अच्छा फसलें कैसी है? अरे भैया यार समझ में आ यार। ये बच्चे जो सामने खड़े हुए हैं बैठ जाएंगे अपने स्थान पर, कोई भी भैया खड़ा नहीं होगा, जितने भैया बहन हैं बैठ जाएंगे। जमीन आ रही। अरे भैया फसल तो हमारी भी नहीं जमी। अरे भैया बात टुकड़ा में कम फसल नहीं जमी जितने की है। क्या लगत राज्य पे भुखमरी आई है? अरे भैया हमें तो कुछ समझ में आई यार, पता नहीं क्या हुए। और देखो राज्य में बहुत से सैनिक मारे गए। अरे भैया है तो भूखल मारे परे जा। अच्छा और तुम्हें राज्य के बारे में कुछ पता चली? क्या पता चली? अरे भैया पता चली डॉक्टर रामू काका एक बार बताते। क्या बताते? क्या बताते कि विक्रमादित्य राज मीरा माई को अपना अपमानित करोगे। अच्छा इनको कछु संकट निवारण बताओ भैया। अरे निवारण का है भैया? बताओ। अरे बे अबे है ना अपने राजा उदय सिंह, वे मीरा माँ को सा सम्मान वापिस लिया मैं, तो जो संकट उबर सकत है। हाँ अच्छा अच्छा। अब देखो राजा लोग क्या करे। एक बार हम राजा दरबार गए तो कहा वो हम बाहर अपनी शिकायत लेके गए। अच्छा क्या बातें चल रही थी? अरे वहाँ राजा दरबारी थे। अच्छा वे आप चर्चा कर क्या कर रहे थे? क्या कह रहे थे मीरा माँ को शायद सम्मानित आप वापस बुलाओ जाए। अच्छा अब देखो क्या हो गए, हम तो कठपुतली है और में बड़े लोग हैं। अच्छा अच्छा अरे क्या किसान भैया हैं। चलो अब दिखे भैया राम 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 भैया। पता नहीं हमारे राज्य में इतना बड़ा संकट क्यों आन पड़ा है। पता नहीं हमारे राज्य को किसकी नजर लग गई है। कुछ समझ में नहीं आता क्या किया जाए। इधर भंडार कोष भी खाली हो चुका है, उधर जनता भी भूखी मर रही है। हे प्रभु अब आप ही कोई रास्ता निकालें। ये मंत्री भी पता नहीं आज कहाँ चला गया, आज आया भी नहीं। मर रही है, धरती अनाज के बीजों को खाए जा रही है। इधर सेना में खलबली मची हुई है। युद्ध में वीर गति को प्राप्त हजारों सैनिकों के विधवा पत्नियां विलाप कर रही हैं। मंत्री जी आप किसी जोशी के पास जाकर यह पता कीजिएगा कि हमारे राज्य में ऐसा क्यों विपत्ति आ रही है। महाराज इसके बारे में मुझे भी चिंता थी। मैंने आगे से आप तुरंत 4 घोड़सवार लेकर शीघ्र वृंदावन जाओ और जैसा भी हो मीरा माँ को वापस लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। पुजारी जी प्रणाम। आयुष नाम दो बच्चा। कौन दो? पुजारी जी मैं चित्तौड़ देश का मंत्री। चित्तौड़ से वृंदावन पधारने का कारण बताएं क्या बने? जी महाराज पुजारी जी चित्तौड़ देश से मीरा माँ वृंदावन निवास करने आई थी। हाँ मैं उन्हें की कृपा करें। अच्छा वो मीरा बाई जिन्हें चित्तौड़ देश में अपराधित किया गया था। जी महाराज। तो हम यहाँ क्या करने आए हो? महाराज मुझे महाराणा का आदेश प्राप्त है कि उन्हें ससम्मान चित्तौड़ वापस लाया जाए। चलो तुम्हारे महाराज ने अपनी गलती का प्रायश्चित तो करना चाहा। अगर सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए, कि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। मीरा बाई के रहने का स्थान हम अवश्य तुम्हें बताएंगे। तो आपकी महान कृपा होगी महाराज। कुछ समय ही पूर्व निधवन के पास में रहती थी, परंतु अब मंदिर में आने जाने वाले लोगों के मात्र पता चला है कि वो निधवन को छोड़ के द्वारका को चली गई है। धन्यवाद महाराज। मंत्री जी आप गए थे वृंदावन। जी महाराज। वहाँ से क्या संदेशा लाए, क्या मीरा माँ वापस आ गई है? नहीं महाराज। क्यों? महाराज वहाँ के पुजारी जी से पूछने पर पता चला है कि मीरा माँ वृंदावन छोड़कर द्वारिका चली गई। मंत्री जी मेरा आदेश है आप तुरंत किसी अच्छे ब्राह्मण को शीघ्र बुलाएं और मैं उन्हें द्वारका भेजूंगा। जो आज्ञा महाराज।
मंत्री जी राधे राधे। राधे राधे, प्रणाम ब्राह्मण देवता। आयुष्मान भव। और बताइए प्रातःकाल कहाँ टहलने निकल पड़े? राज्य में सब कुशल मंगल तो है? महाराज आपको तो सब ज्ञात ही है कि अपने राज्य पर किस प्रकार की विपदा आ पड़ी है। बस यही चिंता मुझे खाई जा रही है। अच्छा, ऐसा क्या हो गया राज्य में कि आपको चिंता खाई जा रही है? महाराज आपने सुना होगा कि अपने राज्य में मीरा माँ को अपमानित किया गया और वे चित्तौड़ छोड़कर वृंदावन चली गई हैं। अच्छा, हाँ, मंदिर में आए कुछ लोगों से सूचना मिली थी। क्या आप मुझे पूरी बात बताएंगे? जी महाराज, मीरा माँ को अपमानित किया गया और वे वृंदावन चली गई। महाराणा ने आदेश दिया है कि उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र पुनः चित्तौड़ वापस लाया जाए। अच्छा, तो मेरे लिए क्या आदेश है मंत्री जी? महाराज वर्तमान समय में तो मैं एक योग्य ब्राह्मण को ढूंढने जा रहा था। अच्छा हुआ जो आप मिल गए। मेरी आपसे करवत प्रार्थना है कि आप मेरे साथ महाराणा के पास चलने की कृपा करें। अरे ब्राह्मण तो सदैव ही राज्य की सेवा के लिए तत्पर है। चलिए मंत्री जी, चलते हैं। चलिए महाराज। राजन, आपने मुझे याद किया? हाँ, हमने आपको याद किया। ऐसी क्या विपत्ति आन पड़ी जो आपको मुझे याद करना पड़ा? आपको पता नहीं है, हमारे राज्य में मीरा माँ को अपमानित किया गया था। अच्छा, हाँ, अभी मंत्री जी से इस विषय में चर्चा हुई तो वो बता रहे थे। हाँ, इसी कारण आपको मंत्री जी के साथ द्वारिका जाना होगा। क्यों महाराज? मीरा माँ इस अपमान को सहन न कर सकी, इस कारण वो हमारे राज्य को छोड़कर द्वारिका चली गई हैं। अच्छा महाराज। हाँ, इसी कारण आपको द्वारिका जाकर जैसा भी हो मीरा माँ को आदर सहित यहाँ वापस लाना होगा। जी महाराज। उनसे कहना कि जनता पर अपार संकट आ गया है। अगर वो इस बात पे आने को तैयार ना हो तो तुम अपनी ओर से कह देना कि अगर आप मेरे साथ चित्तौड़ नहीं चलेंगी तो हम विष खाकर यहीं प्राण त्याग देंगे। क्या महाराज, हम विष खा लें? हाँ हाँ। अरे नहीं महाराज, मेरे 4 बच्चे हैं, एक धर्म पत्नी है घर पे, उसका क्या होगा? सारा काम तो हम ही करते हैं। अरे नहीं नहीं, आप झूठ मूठ कर विष खा लेना। अरे महाराज, ये शरीर देखिए, सिंगल पसली का काम इतने में ही हो जाएगा। अरे नहीं, आप विष की जगह कुछ और खाना। मीरा माँ को लगे कि आप विष ही खाने जा रहे हैं। अच्छा महाराज, तो ऐसे कहिए, मुझे तो लगा था विष, मेरे एक पल के लिए प्राण ही निकल गए थे। नहीं, ऐसे में उनके मन में भय होगा कि ब्राह्मण देवता ने विष खा लिया तो हमें ब्रह्म हत्या लगेगी। इस भय से वो आपके साथ चलने के लिए राजी हो जाएंगी। महाराज, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आप दोनों मीरा माँ को चित्तौड़ लाने में अवश्य सफल होंगे। जी महाराज। आज चित्तौड़ देश को उनके आशीर्वाद की अति आवश्यकता है। जी महाराज, ऐसा ही होगा। करने के पश्चात चित्तौड़ पर आ पड़ी है, इसलिए मेरी आपसे सर्वत्र प्रार्थना है कि आप मेरे साथ और पुनः वापस चलने की कृपा करें। विद्या मंदिर के जो भी भैया बहन जा रहे हैं, मैं अभी केवल 5 मिनट का कार्यक्रम और बचा है, वो रुक जाएंगे। कोई भी भैया बहन अभी जाएंगे नहीं। के चरणों में व्यतीत करना चाहती हूँ। अब मैं द्वारका छोड़ के यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। नहीं माता, हमें महाराणा उदय सिंह का आदेश प्राप्त हुआ है कि आपको चित्तौड़ लेकर ही लौटा जाए। कृपया आप मेरे साथ चित्तौड़ लौट चलिए। हे ब्राह्मण देवता, आप मुझे विवश ना करें। मैं आपके साथ चित्तौड़ वापस नहीं चल सकती। मैंने अपना तन मन सब द्वारकाधीश को समर्पित कर दिया है। अब मैं द्वारका छोड़ के यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। नहीं माता, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हैं? लौट चलिए ना चित्तौड़। चित्तौड़ को इस समय आपके आशीर्वाद की परम आवश्यकता है। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं मजबूर हूँ। मैं आपके साथ चित्तौड़ वापस नहीं चल सकती। और अगर मैं आपके साथ चित्तौड़ वापस चलना चाहूँ भी तो भी चित्तौड़ वापस नहीं आ सकती। मेरा जीवन मेरा अपना कहाँ है? मैंने तो कब का अपना जीवन द्वारकाधीश को समर्पित कर दिया है। अब जब तक वो अनुमति नहीं देंगे मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। अरे माता, मेरी बात समझिए। चित्तौड़ को इस समय आपके आशीर्वाद की परम आवश्यकता है। वहाँ लोग भूखों मर रहे हैं, अकाल की नौबत आ गई है, वर्षा नहीं हो रही है। उसका क्या? आपने जहाँ पे जन्म लिया है उस देश से आपको जरा भी प्यार नहीं है। एक बार तो सोच कर देखिए, लौट चलिए ना मेरे साथ। वो तो है, मेरे मन में अपने देश के प्रति बहुत प्यार है, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं मजबूर हूँ। आप मुझे विवश
तो आपकी यही जिद है। अच्छी बात है, आप अपनी जिद पर अड़ी रही है। मैं यही किस खाकर आपके चरणों में अपने प्राण अर्पित कर देता हूँ। अरे रुको रुको, ये क्या कर रहे हैं आप पेश क्यों खा रहे हैं? मेरा आशीर्वाद तो सदैव चित्तौड़ को है, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं मानते हैं तो एक बार द्वारकानाथ से अनुमति ले लेती हूँ। अगर वो अनुमति देते हैं तो मैं आपके साथ चित्तौड़ वापस समय से चलूंगी। अनुमति लेना तो उचित ही होगा माता। चित्तौड़ नहीं जाना है प्रभु, मेरे को चित्तौड़ नहीं जाना है। वाह प्रभु, क्या बात है, मैं रो रही हूँ और आप हंस रहे हैं। वाह प्रभु, हंसते रहिए, खूब हंसिए, लेकिन हाँ मेरी एक बात जरूर समझ लीजिए, अगर आप इसी तरह हंसते रहे ना और आपने अपने भक्तों को इसी प्रकार कष्ट दिया तो कौन करेगा आपकी सेवा, ये बताइए? कोई नहीं करेगा आपकी भक्ति। फिर हंसते रहिए यहीं, ठीक है, बैठे रहिए यहीं। हमारे चाहे वो माता शक्ति हो या अन्य अभिभावक बंधु खड़े हैं, कुर्सी बैठ जाएंगे। बिल्कुल 5 मिनट का आप समय और दे दें, 5 मिनट बाद ये कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। और अगला गीत बरसाने की छोरी, बरसाने की छोरी अनिका सिंह और अंशिका गुप्ता 9th D, दोनों बहनें मंच पे आ जाएं। बरसाने की छोरी। मैं तो से बांधू की डोरी करता ना मैं बरसाने की छोरी ना कर मोते पर गोरी तू कारो मैं गोरी मेल मैं तो से बांधू की डोरी करता ना मैं बरसाने की छोरी ना कर मोते पर गोरी तू कारो मैं गोरी मेल मैं तो से बांधू की डोरी करता अरे मैं बरसाने की छोरी। मैं तो से बांधो प्रीति की
डोरी करता खेले नहीं, अरे मैं बरसाने की चोली। गरीबी से बुरा हाल धर्मपत्नी के बार बार कहने पर सुदामा ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। किधर जाता है? सुदामा ने प्रार्थना की, ऐ द्वारपालों, भी कहा कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा करके कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है, मिलने सखावत नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले
रुक्मणी को बहुत ही अचंभा हुआ, रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। और बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए, हाँ चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। बराबर पे अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए, हाँ बराबर में अपने सुदामा बिठाए, धुलाए, हाँ चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा भी सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, हाँ खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा। इस विद्यालय में अध्ययन करने वाले छात्र और छात्राएं, आज का कार्यक्रम, लेकिन एक बात थोड़ी सी मैं ज़रूर कहूँगा कि मैं कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा अनुशासन में कमी रही है। ताली बजाना तो अच्छा है, जो बच्चे कार्य करते हैं जिसमें सहभाग लेते हैं उनका उत्साह बढ़ाना तो है, लेकिन जो बच्चे आवाज़ कर रहे थे, हुटिंग कर रहे थे, इस पर आचार्यों को ध्यान देना चाहिए था। सभी को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हुआ, क्योंकि आशीर्वाद मैं सभी आचार्यों को, यहाँ के अध्यापकों को और जो आए हैं देखने के लिए, यहाँ सहभागी जो हुए उनको भी मैं अपनी शुभकामनाएं देता अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। मैं कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों का, अभिभावकों का एवं अन्य जो भी बंधु इस प्रांगण में आज पधारे हैं, जिन्होंने अपना अमूल्य समय दिया है, उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मैं विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य जी को आमंत्रित करता हूं, तो वो आए हुए अतिथियों का, अभिभावक बंधुओं का, अन्य सभी लोगों का आभार प्रदर्शन करने की कृपा करें। माननीय प्रधानाचार्य जी, माननीय विधायक जी, जिला संचालक जी, जिला कार्यवाह जी, पूर्व प्रबंधक श्रीमान रविशंकर जी, हमारे विद्या मंदिरों से आए हुए माननीय प्रबंधक जी, प्रधानाचार्य जी और अन्य
नगर के गणमान्य बंधु भगिनी, आचार्य बंधु भगिनी, भैया बहन, अभिभावक बंधु भगिनी, जो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, सभी के हम आभारी हैं और आपका आशीर्वाद भैया बहनों को मिला, ऐसा ही भविष्य में भी होता रहे, इसके लिए हम अपेक्षा करते हैं। पुनः एक बार विद्यालय परिवार से हम सभी को आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आपका आशीर्वाद हमको मिला, इसके लिए हम बहुत पुनः आभारी हैं। बंधु हैं श्रीमान रतन जी व्यवस्था देख लेंगे और सभी मंचस्थ अतिथियों से आग्रह है कि वो यहाँ से पंडाल से विद्यालय पहुँच करके उसके बाद ही अपने घर जाएंगे। जो भी हमारे अतिथि बंधु हैं मंच में बैठे हुए हैं,